प्लीज सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एंड थर्ड है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। तो हमने फर्स्ट मेथड जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, तो परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर सिंह परचेज गुड्स फॉर 3 डिपार्टमेंट्स एज फॉलो। उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स के लिए गुड्स परचेज किए। डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड का है 200, 500 एंड 100 यूनिट्स। टोटल इन सब की कॉस्ट चाहिए 46,000। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट्स की। ओपनिंग स्टॉक दिया उन्होंने 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स। और सेल्स दी हैं 190 पर 48 पर टर्न यूनिट, 500 यूनिट्स 72 पर यूनिट, 120 यूनिट्स 104 पर यूनिट्स। ठीक है, रेट दिया उन्होंने कि एक्स और वाई का सेम ग्रॉस प्रॉफिट है, बट जो जेड है वो अपनी सेलिंग प्राइस अमाउंट से अबव द कॉस्ट बेच रहा है 30। ठीक है, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड लॉस, मेकिंग 10% रिजर्व फॉर क्लोजिंग स्टॉक। 10% जो है हमने वो रिजर्व में रखना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो सेल्स प्राइस है, मतलब कि हमें इसमें क्या क्या नहीं प्रोवाइडेड किया है कि हमारे जो यूनिट्स हमने परचेज़ किए उतनी कॉस्ट कितनी है, मतलब कि उसकी पर यूनिट अमाउंट कितनी है और एक डिपार्टमेंट में कितना टोटल कॉस्ट खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका टोटल एक डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले हम अगर खर्चे की बात करें तो वो सेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डिपार्टमेंट जेड का होगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तभी हमारे कॉस्ट आती है। तो 104 हमारी सेल्स है, यूनिट आप देख सकते हैं सेल्स का। ठीक है, उसका 104 पर यूनिट है, माइनस 30 क्योंकि अबव परसेंट है, डिवाइड बाय 130। कॉस्ट अबव द कॉस्ट है तो 100 प्लस जो रेट होगा वो। ठीक है, इंटू 104। ठीक है, तो हमारी आती है 24 अमाउंट। 104 माइनस 24 इज इक्वल टू 80। शेयर ऑफ डिपार्टमेंट जेड इन टोटल कॉस्ट ऑफ 46,000 फॉर 100 यूनिट। अब 46,000 में जेड की कॉस्ट कितनी है वो पता करेंगे। तो अगर हमारी 80 हमारी एक उसकी कॉस्ट आ रही है, तो 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 8,000। ये हमारी एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी। ठीक है, मतलब उस डिपार्टमेंट के लिए इतना खर्चा हुआ। अब कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, अगर 46,000 में से 8,000 की कॉस्ट उसकी निकाल दें एक्स जेड की, तो हमारे पास टोटल दोनों के पास बचती है 38,000। ठीक है, बट ये नहीं हम कर सकते कि इक्वली बांट दें, क्योंकि इक्वली इनका रेशियो नहीं बनता। देख रहे हैं ना आप कि सेल अगर हमें परचेज और ओपनिंग की और वो भी नहीं भी दी तब भी हम सेल से गैस कर सकते हैं, क्योंकि इनका इक्वल रेशियो नहीं बन रहा। 48 और 72 रेशियो अलग है। तो एज जीपी रेट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई इज सेम, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से पता लग रहा है कि ये सेम है, सो टेक सेल एज परचेज प्राइस। तो हम जो सेल प्राइस को है उसको एज ए परचेज प्राइस मान लेंगे। ठीक है, ठीक, तो 48 रेशियो 72 का रेशियो अगर निकालें तो हमारी रेशियो बनती है 2:3। ठीक है, कट आउट करके हमारा 2:3 आ जाता है। तो डिपार्टमेंट एक्स और वाई का यूनिट है 200 एंड 500। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि परचेज प्राइस हमारी ये आएगी। अगर सेल प्राइस ये है तो मान के चलते हैं कि परचेज प्राइस ये हो सकती है। ठीक है, तो हमारी रेशियो 200 इंटू 2 400 एंड 500 इंटू 3 1500। ठीक है, तो टोटल हमारी आ गई 1900। अब ये जो 1900 आई है ये टोटल है, मतलब कि हमने फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई का जो है वो उस पर डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट आएगा। ये तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल दी उनकी, है ना, कि परचेज से रिलेटेड। तो देखो, शेयर हमारा एक्स का टोटल कॉस्ट में होगा 38,000, जो हमने 46 में से 8 माइनस करके निकाला। 400 डिवाइड बाय 1900, तो हमारा 8,000 आ गया, और वाई का निकल जाता है हमारा 30,000, वो चीज़ सेम रेशियो से करके 15 डिवाइड बाय 1900 इंटू 38,000। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्टेज।
अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस, ठीक है। देखो डिपार्टमेंट एक्स की हमारे यूनिट्स हैं, हमने ये जस्ट कॉस्ट निकाली थी, अब परचेज की एक्चुअल हम वो निकाल देंगे, ठीक है। देखो हम इसको 200 है, 8000 डिवाइड बाय 200 मतलब 40 पर यूनिट हो गया, ठीक है। देखो 30 इंटू 500 डिवाइड बाई 500 इंटू 60, ये हमने पर कॉस्ट निकाली है, ठीक है। और पर कॉस्ट हमारी जेड की तो निकल गई थी 80, इन्हीं की नहीं निकली थी, हमने पर कॉस्ट निकाली थी, तो वो पर कॉस्ट पर यूनिट आ गया, ठीक है। 8000, 30,000 एंड 8000, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ परचेजेज होगी, हमने वेरीफाई कर लिया ना एक बार। अब देखो वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करनी है, परचेसेस का हमने निकाल लिया कि इसका 40 हो रहा है, इसका 60 हो रहा है, ना इसका 80 हो रहा है पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे उसकी यूनिट्स आ जाती हैं। तो अब हम ओपनिंग स्टॉक की परचेज निकालेंगे जो हमें प्रोवाइडेड है। तो अगर 10 है तो उसका 40 से, फिर 20 का 60 से, पर यूनिट हमने इसके लिए निकाला है कि हम ओपनिंग स्टॉक का भी कर सके, क्योंकि वैसे तो अमाउंट हमें जो 8000, 30,000 एंड 8000 निकाली थी वो तो टोटल कॉस्ट आ गई थी ना, पर इस पर कितनी हमारी पर यूनिट पड़ रही है वो निकालने के लिए हमने ये निकाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारी ये भी आ गई, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, ठीक है। तो अब हम ओपनिंग स्टॉक को अपने अकाउंट में शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 400, 1200 एंड 2400, ठीक है। सेल्स हमारे पास है 190 इंटू 48, हमारा कितना आता है 99,120। ऐसे सेम मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा, वाई का आ जाएगा 36,000 और जेड का आ जाएगा 12,480, ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक का कैसे करना है, परचेजेस हमने निकाल ली ना कि परचेजेस की कितनी कॉस्ट पड़ी, अभी हमने निकाली थी जो डिपार्टमेंट्स का करके। 8000 हमारी जेड की है, वाई की हमारी 30,000 एंड एक्स की हमारी 8000, जो हमने वर्किंग नोट में अभी बनाया था, ठीक है। अब हमने परचेजेस भी निकाल ली, ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लिया एंड सेल्स भी निकाल ली, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं। देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है हमारा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल, ठीक है। तो ओपनिंग हमारे पास 10 यूनिट्स है, परचेजेस हमारे पास 200 यूनिट्स है और सेल्स हमने 190 की कर ली। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली 20 बचा, 20 इंटू 40 करेंगे तो 800, ठीक है। ऐसे सेम करके आ गया हमारा, ठीक है। अब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड मारे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अब ब्रॉड डाउन, अब हमने इस पर रिजर्व्स निकालने हैं, क्लोजिंग स्टॉक पे 10% का हमने जो रिजर्व निकाला था ना, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने रिजर्व निकाल लेने, तो इधर डाल देंगे उसको। 800 का 10% 80, 1200 का 10% 120 एंड 800 का 80। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया हमारा कितना 41,440, 5,880, 2,800, ठीक है। ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा और एक बार खुद करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू।